जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। वंशीधरं तत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्य शारद्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15वां और श्लोक भी 15वां। 14वां श्लोक था, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सारे प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य। अब देखिए, भगवान ने ये तो कह दिया कि मैं ही पचाता हूँ सब। अब पिछले 3 श्लोकों में अपने प्रभाव युक्त विभूतियों का वर्णन करके विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सर्व तरह से जानने के योग्य तत्व खुद को ही बताते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा था कि टेकिंग द फॉर्म ऑफ द फायर एज वैश्वानरा लॉर्डेज इन द बॉडी ऑफ ऑल क्रिएचर्स एंड united with the prana exhalations and apana inhalations breaths. It is I who digest and assimilate the 4 kinds of food. अब भगवान कहते हैं जो भी कुछ जानने के योग्य है वही तत्व मैं हूँ। श्लोक इस प्रकार है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। It is I who remain seated in the heart of all creatures as the indweller of all, and it is I who am I source of memory, knowledge, and the retiocinative faculty. Again, I am the only object worth knowing. Through the Vedas, I alone am the origin of Vedanta and knower of the Vedas. रेटियोसिनेटिव ऐसा शब्द बनाया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। मैं ही सारे प्राणियों में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन माने संशय आदि दोषों का नाश, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। दोष भी भगवान से दूर होते हैं, स्मृति भी भगवान से होती है, ज्ञान भी भगवान से होता है, और जो अपोहन संशय है वो भी भगवान से ही नष्ट होता है। और सारे वेदों में जानने के लिए, वेदों के द्वारा जानने के लिए मैं ही एक हूँ। वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझे वेद से जाना जाए वही मैं ही हूँ,
और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अब देखिए यहाँ 14वें श्लोक में जो कहा था, आई एम द फायर ऑफ द डाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड आई ज्वाइन विथ द एयर ऑफ लाइफ, आउटगोइंग एंड इनकमिंग द डाइजेस्ट द 4 काइंड्स ऑफ फूड स्टफ। अब कहते हैं आई एम सीटेड इन एवरी वंस हार्ट सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट एंड फ्रॉम मी कम रिमेम्बर्स नॉलेज एंड forgetfulness by all the Vedas. I am to be known. Indeed, I am the completer of Vedanta and I am the knower of the Vedas. माने वेद ही में ही हूँ, वेदों से जानने वाला भी मैं ही हूँ, वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है और मैं सब वेदों का ज्ञाता हूँ, जानने वाला। तो आइए अब शुरू करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो पिछले श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान रहस्य प्रकट करते हैं। मैं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसे तो सोचते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब स्थानों में भगवान विद्यमान है, फिर भी हृदय में वह विशेष रूप से विद्यमान है, क्योंकि हार्ट वही चलाते हैं ना, और हार्ट मेन है। जब भी आदमी, कोई भी जीव माँ की गोद में पलता है, स्त्री या पुरुष, तब सबसे पहले हार्ट बनता है। ऐसा कई विज्ञानों के मुंह के, डॉक्टरों के मुंह से सुना है और शास्त्र भी कहता है। तो द्वा सन्निविष्ट माने क्या? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यो अनस्नन्यो अभिचाकशीति। तयोः अन्यं पिप्पलं स्वादवत्ति अनस्नन अनन्यः अभिचाकशीति। साथ में रहने वाला, परस्पर सखा भाव रखने वाला दो पक्षी, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, परंतु दूसरा परमात्मा, दूसरा जीव, उसका भोग न करते हुए केवल देखता रहता है, दृष्टा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोः अन्यम स्वादवत्ति, तयोः अन्यम पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यः अभिचाकशीति। तयोः अन्यम पिप्पलम स्वादवत्ति, एक स्वाद लेता है, अन्य दूसरा का कहता है अनन्यः अनस्नन, बिना खाए, अनस्नः अनन्यः अभिचाकशीति, माने देखता रहता है। तो हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब जातों के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्म भाव प्रधान है। भगवान ने ये कर्म प्रधान करी, परम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म ही, जो जस कर ही कर्म तस फल चाखा। जो जैसा करते हैं फिर उसका वैसे ही फल प्राप्त करते हैं। तो भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ, क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। इसलिए महत्व भाव का है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदि का नहीं। उस भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत ही महत्ता होती है। हृदय सत्वगुण का कार्य करता है, इसलिए भगवान हृदय में विशेष रूप रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उनके हृदय में रहता हूँ। इससे कोई भी साधक को मुझसे अंतर या वियोग का अनुभव होते हुए भी मेरी प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। यदि नहीं मिला तो भी निराश नहीं, मैं तुम्हारे पास तो हूँ,
इसलिए पापी पुण्यात्मा, मूर्ख पंडित, निर्धन धनवान, रोगी निरोगी, कोई भी स्त्री पुरुष, जाति वर्ण संप्रदाय, आश्रम स्थल काल परिस्थिति में क्यों न हो, भगवत प्राप्ति के पूरे अधिकारी हैं। केवल भगवत प्राप्ति के ऐसी तीव्र अभिलाषा, लगनी और व्याकुलता होनी चाहिए, जैसे गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो चुकी थी। मीरा और अपना कबीर, नरसिंह सब व्याकुल हो गए, फिर जीवन में आकुलता नहीं रही, फिर तो अविनाशी प्राप्त हो गई। तो जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना रहा न जाए ऐसा हो जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होते हुए हृदय में प्राप्त होते हैं। जिस तरह गाय के समस्त शरीर में दूध व्याप्त होते हुए भी स्तन से ही प्राप्त होता है और जगह से कहीं से नहीं। दूध तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मिलता है केवल आंचल में से ही। तो उसी तरह भगवान सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी एक ऐसी जगह नहीं कि जहाँ भगवान न हो। और हमें भी उसी तरह से देखना चाहिए। पृथ्वी में सर्वत्र जल रहते हुए भी कुएं में से ही जल प्राप्त होता है ना, और जगह नहीं होगा। उसी तरह सूर्य, चंद्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होते हुए भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। वाह क्या बात है। सब जगह होते हुए भी हृदय में है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि हृदय में ही हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वही परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत पर कहे जाते हैं। तो वह ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अभी 18 अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान यही बात को और कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं। अपने माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों के उनके स्वभाव अनुसार भ्रमण कराते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात, हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, परंतु जड़ता, संसार और माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत होते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व अपने आप अनुभव में आ जाता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए सत्कर्म, सच्चर्चा और सच्चिंतन किया जाता है। उसमें जड़ता, असत्ता का आश्रय रहता है, क्योंकि जड़ता स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के आश्रय के बिना उनका होना संभवित नहीं है। वास्तव में उनकी सार्थकता जड़ता के संबंध विच्छेद करने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तब होता है जब सत्कर्म और सच्चर्चा और सच्चिंतन केवल संसार के हित के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। कोई विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत है। कोई बोले कि हम इतना करा दें ध्यान और ध्यान लग जाए, भगवान मिल जाएंगे, ये सब गलत है। अभी कई संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म में आए हैं
वो सनातन हिंदू धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं और कहें कि भगवान का दर्शन हुआ, यहाँ रोटी खाने आए, यहाँ वो करने आए, ये सब गलत बात है। तो उसका कोई रास्ता ही नहीं। अब वो लोग करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। संबंध विच्छेद जब तक न हो तब तक होता नहीं। संसार से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल संसार के हित के लिए ही सत्कर्म सत्सिंचन किया जाता है, अपने लिए नहीं होता है। कोई भी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदि के बदले में परमात्मा प्राप्ति होगी, ये बिल्कुल असत्य बात है। कोई मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त है वह वस्तु मूल्य से कम होनी चाहिए, कम मूल्य की होनी चाहिए, तब मिलेंगे ना। यह सिद्धांत है। इसलिए जो कोई भी विशेष साधन, योग्यता आदि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो तो परमात्मा साधन और योग्यता आदि से कम मूल्य वाले हो गए। इसलिए कोई भी चीज से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो कोई भी बता रहे हैं वो ठग है ना। फिर भी परमात्मा किसी भी मूल्य से कम भी नहीं है। जैसे गीता में 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में, भगवान का मूल्य कभी कम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज दो उससे भगवान से मूल्य उनका ज्यादा न हो सकता है ना। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न तत्समस्तोऽप्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। ये अनंत प्रभावशाली भगवान, तीन लोकों में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। फिर आपसे बढ़ने वाला तो कौन हो सकता है। आपके समान भी नहीं है, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। तो इसलिए कहा कि परमात्मा कोई भी कम मूल्य के नहीं है। कोई साधन खरीद नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए वे कोई साधन से भगवान खरीदा नहीं जा सकता है। पैसे देकर आपको भगवान दिखा दी, ये गलत बात है। इसके सिवाय जो कोई भी मूल्य, साधन, योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति यदि दिखाई जाए, मानी जाए, तो वह उससे भी अपना क्या लोभ हो सकता है। हाँ? क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु, साधना तो अपने पास पहले से है ही। फिर कोई ऐसा साधन है ही नहीं बाजार में जिससे आपको वो भगवान दिखा दे। जिस तरह सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, उसी तरह परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति का कोई कर्म फल नहीं है। प्रत्येक कर्म से तो हमें क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। कर्म से सामान्य संसार की वस्तु प्राप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति अहम भाव दूर होने से होती है। अहम भाव दूर हो जाए, क्योंकि अहम भाव कृति कर्म है और परमात्मा कृति रहित है। तो कृति रहित तत्व को कृति से कैसे प्राप्त किया जाए, है ना, शक्य नहीं है। तो नास्त्य कृतः कृतेन, मुंडकोपनिषद, नास्त्य कृतः कृतेन नास्ति अकृतः कृतेन, नास्ति अकृतः कृतेन। तात्पर्य यही हुआ कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं होती है, परंतु जड़ता का त्याग से होती है। जहाँ तक मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, स्थल, काल, वस्तु आदि का आश्रय है, वहाँ तक एक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता है। मन, बुद्धि आदि का आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी।
ये साधक की सबसे बड़ी भूल है। जो जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए और एकमात्र परमात्मा का आश्रय विश्वास हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति में विलंब नहीं लगता है ना। फिर तो तुरंत भगवान मिल जाएंगे। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, कोई बाबत जब भूल जाती है, कोई जानकारी कोई कारण से पुनः प्राप्त हो तो उसको स्मृति कहा जाता है। और चिंतन दोनों में फर्क है। नवी बाबत का चिंतन और जूनी बाबत की, पुरानी बाबत की स्मृति होती है। इसलिए चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले था नहीं और परमात्मा पहले से है। तो स्मृति में जो शक्ति है वह चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जब चिंतन में कर्तापना का भाव अधिक रहता है। मैंने याद किया ना ऐसे। तो स्मृति करने में स्मृति होती है, जो स्मृति की जाती है तो बुद्धि में उसको जो होता है वह स्वयं में होता है। होने वाली स्मृति जड़ता के साथ तत्काल संबंध विच्छेद करा देता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि होने वाली स्मृति मुझसे ही होती है। मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। तो परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा के विमुख हो गया है, अपना संबंध संसार के साथ मानने लग जाता है। यह भूल का नाश होते ही मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। यही स्मृति, हम भूल जाते हैं, उसको याद कराते हैं, वही स्मृति। देखिए 18 अध्याय के 73 श्लोक में अर्जुन ने अंत में कहा, सारी गीता सुनने के बाद क्या कहा कि प्रभु आपको सुनते ही मेरा मोह नष्ट हो गया। अर्जुन हुआ नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। आप जो कहेंगे वह मुझे अब करना है। तो स्मृति में कोई नया ज्ञान के अनुभव नहीं होता है, परंतु केवल विस्मृति, मोह का नाश हो जाता है। मोह का नाश होगा ना, मैं भगवान का हूँ ऐसा याद दिलाना। भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध है। वास्तविक प्रकट होना ही स्मृति को प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव, कर्मयोग, स्वरूप बोध, ज्ञान योग और भगवत प्रेम भक्ति योग तीनों अपने आप विद्यमान है। कर्मयोग, स्वरूप बोध, ज्ञान योग, भगवत प्रेम भक्ति योग, निष्काम भाव माने कर्मयोग, स्वरूप बोध माने ज्ञान योग और भगवत प्रेम माने भक्ति योग। ये तीनों है अपने सब में। जीव को अनादिकाल से यह सब साधनों की विस्मृति हो चुकी है। एक बार आपकी स्मृति हो जाने से फिर विस्मृति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि क्षीण होते ही नष्ट हो सकती है, परंतु स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। कोई विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। इस ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताया है। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं के द्वारा जाना जाए। यह ज्ञान अनंत, पूर्ण और नित्य होने के कारण उसमें कोई संदेह या भ्रम नहीं है। इंद्रियां, बुद्धिजन्य ज्ञान भी ज्ञान कहा जाता है, तो भी सीमित, अल्प, अपूर्व और परिवर्तनशील होने के कारण ज्ञान में संदेह और भ्रम रहता है। जैसे आंख से देखते हुए सूर्य अत्यंत बड़े होते हुए भी आकाश में छोटा दिखाई देता है आदि।
बुद्धि से जिस बात को पहले योग्य समझते थे, बुद्धि विकसित होते ही, शुद्ध होते ही बात वो असत्य मानी जाती है। तात्पर्य यही हुआ कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष अल्प होता है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहा जाता है। इससे विपरीत खुद का ज्ञान कोई करण, इंद्रिय, बुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता है तो वह सदा पूर्ण है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी अपने ज्ञान से प्रकाशित होता है, अर्थात सत्ता को प्राप्त करता है। संशय, भ्रम, विपर्य, विपरीत भाव, तर्क वितर्क आदि दोषों को दूर होने का नाम अपोहन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि संशय, दोष मेरी कृपा के बिना कभी दूर नहीं हो सकते हैं, है ना। भगवत कृपा हो तभी ही दूर हो सकते हैं। शास्त्रों की बात सत्य है कि असत्य, भगवान ने को किसने देखा है? संसार ही सत्य है। आदि आदि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से दूर होते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना और उनकी प्राप्ति में सुख देखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता देखनी, यह विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं, नहीं तो दूर नहीं होंगे, उसी को पकड़ रखेंगे। तो गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होने का स्वीकार करते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। सर्वैः पद से वेद तेमद और वेदानुकूल सारे शास्त्रों का वाचक मैं हूँ। सारे शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराना और अथवा उनकी प्राप्ति कराने का ही है। गीता जी क्यों पढ़ने की, रामायण का पाठ क्यों करने का, भागवत जी क्यों करने का? भगवत प्राप्ति हो इसलिए करने का, और कुछ नहीं। यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराना ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराना नहीं है। वेद में कहीं बताए हैं लोभ कि ये करो तो वो मिलेगा, वो भगवत प्रेम हो इसलिए कहा है। लेकिन पदार्थ प्राप्त हो, पदार्थ प्राप्ति के लिए वेद ज्ञान है, वेद की वाणी है, वो गलत है। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन इस कारण होता है, सकाम में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा है, उनको जानने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रहता जानने का। एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। परमात्मा के जाने के बिना संसार को कितना भी आप जान लो, फिर भी अधूरे ही रहेंगे। सांगोपांगानपि यदि यश्च वेदान अधीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार वहो ही स। महाभारत। सांगोपांग वेद पढ़कर भी वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता है तो मूढ़ केवल वेदों का भार वहन करता है। गर्दभो भारवाहका। तो अर्जुन में भगवान ने जानने की विशेष जिज्ञासा थी अर्जुन को, इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे वेद और शास्त्र द्वारा जानने योग्य मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो सांगोपांगान अपि यदि यश्च वेदान अधीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार वहो ही सा। फिर तो भी गद्दा हो गया ना, वही उठाता रहा। तो आज यह पहला भाग ही पूरा हो सकेगा, दूसरा भाग कल करेंगे। आज अभी थोड़ा भगवान का नाम ले लेंगे। बता दिए हैं संत मत का सार, घर घर में किया ज्ञान प्रचार। भक्ति करो तब होगा उद्धार, भक्ति करो तब होगा उद्धार। ये संसार है माया की जेल,
नित रचता दुख की खेल, कलयुग में सदगुरु आधार, वही करेंगे भव सिंधु पार। बता दिए हैं संत मत का सार, घर घर में किया ज्ञान प्रचार, भक्ति करो तब होगा उद्धार, भक्ति करो तब होगा उद्धार। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम हरि ओम।